क्लास ट्वेल्थ के बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि सर कौन सी डिग्री बेस्ट है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, किस करियर ऑप्शन के लिए कौन सी डिग्री अच्छी रहेगी। मैं इस वीडियो में हर एक चीज कवर करूंगा। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो कौन सी डिग्री बेस्ट है, उसमें भी स्पेसिफिकली आपको डिफेंस में जाना है तो क्या, सिविल में जाना है तो क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो क्या, हाई प्लेसमेंट वाली जॉब लेनी है तो क्या, स्किल बेस्ड जॉब लेनी है तो कौन सी डिग्री। हर एक चीज कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कुछ बेसिक हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप ये जाने कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई मेरी एक ऐसी जॉब हो जिसमें बहुत हाई पैकेज मिला हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियरिटी ले लो कि डाउन द लाइन अल्टीमेट एम क्या है, क्योंकि अल्टीमेट एम कोई डिग्री नहीं होती है। अल्टीमेट एम उसके बाद का एक लाइफ गोल होता है। सबसे पहले अपना लाइफ गोल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस चीज को 3 सेक्टर में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला सेक्टर है गवर्नमेंट जॉब, जिसकी 2 पार्ट है, जिसमें पहला आता है डिफेंस। डिफेंस के लिए बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन सी डिग्री करनी चाहिए उसकी बात कर लेंगे। इसके अलावा होती है अदर गवर्नमेंट जॉब, जो स्टेट स्पेसिफिक भी होती है, सेंटर स्पेसिफिक भी होती है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कॉर्पोरेट जॉब। कॉर्पोरेट जॉब में जिसमें मोस्टली लोग कंपनीज में लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप की जॉब होती है। कोई कोडिंग बेस्ड होती है, कोई कम्युनिकेशन बेस्ड होती है, कोई फाइनेंस बेस्ड होती है, ये वाली चीजें। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है स्किल बेस्ड जॉब। स्किल बेस्ड जैसे बहुत ही पॉपुलर एमबीबीएस इज आल्सो अ स्किल बेस्ड मतलब कैटेगरी है ना, अगर आप जॉब की बात करें तो। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब मेडिकल वाली तो बहुत सारी स्किल बेस्ड ही है, जैसे नर्सिंग हो गया, ठीक है, दैट इज अ स्किल बेस्ड जॉब ओनली, ये वाली कैटेगरी। इसके अलावा एक और है, दैट इज बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस किसी भी तरीके से किया जा सकता है, कोई आपने डिग्री कर रखी है नहीं कर रखी है उससे खास फर्क नहीं पड़ता, बट नॉलेज से जरूर फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट करके आंसर निकालिए, उसके बाद कौन सी डिग्री करनी है उस पे आते हैं। सबसे पहला सेक्टर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब की 2 कैटेगरी जैसे मैंने बताया था। बात करते हैं पहले हम डिफेंस में। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिफेंस में आज एज ऑफिसर कुछ सोच रहे होंगे, बिकॉज उससे नीचे वाली पोस्ट के लिए, सिपाही के लिए तो 12th बेस्ड ही इनफ है। तो अगर आप ऑफिसर बेस्ड सोच रहे हो तो ग्रेजुएशन मैटर करती है। डिफेंस में सबसे मतलब चलो पहले अपॉर्चुनिटी बता देता हूं, जैसे एनडी है जो क्लास 12th के बाद होती है, सेम टीएस है जो क्लास 12th के बाद होती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस होता है, एफकैट होता है, बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं जो बीटेक बेस्ड होती है, एनसीसी के थ्रू भी आप जा सकते हो। इन सब से आप डिफेंस में एज ऑफिसर बन सकते हो, राइट। अब इसमें डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डिग्री है वो बच्चे बीटेक है, बिकॉज बीटेक वाला बच्चा, देखो एक तो नेवी में जाना है तो बीटेक चाहिए ही चाहिए, वरना फिर ग्रेजुएशन के बाद आप नेवी का ऑप्शन हट जाता है, एयरफोर्स में भी कुछ कैटेगरी हट जाती है, बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, जो डायरेक्ट एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले बच्चे को मिलेगी, राइट। तो बीटेक सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी एंड बेसिकली इंडियन नेवी बहुत सारी जॉब्स एमएससी के लिए भी निकालती है, लाइक जिसने एमएससी मैथमेटिक्स का रखो, एजुकेशन उसमें निकाल लेती है, लेकिन फिर भी बीटेक की ज्यादा है। अब बात करें सीडीएस एफकेट की, तो उसमें कोई भी डिग्री हो वो चलेगी। कोई भी डिग्री का मतलब है आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ले रखा है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। देखो अप्लाई तो हर एक बच्चा कर सकता है, किसी न किसी कैटेगरी में तो फॉल डाउन कर ही जाएगा, लेकिन मैटर इस बात का करता है कितने ज्यादा ऑप्शंस है। सबसे ज्यादा ऑप्शन बीटेक वालों के लिए है। उसके बाद अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है उसमें अगर मैथ्स और फिजिक्स है तो थोड़े से ज्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली होगी डिफेंस स्पेसिफिक। हम डिफेंस में बहुत बच्चों को गाइड कर रहे हैं हर साल। अब अपनी एवरेज है 300 से 400 हम फौज में ऑफिसर बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा बेटर मैं बता भी पाता हूं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब एज सच। देखिए जी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 2 लेवल पे होती है। अब मैं ग्रेजुएशन बेस्ड की बात कर रहा हूं, जिसमें एक आती है सेंट्रल लेवल पे, एक आती है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे एक तो सबसे आपको पॉपुलर पता ही है यूपीएससी है, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिफेंस में एक सीएपीएफ भी आता है, इस टाइप के एग्जाम्स है, राइट। ओके, और बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इससे नीचे, तो एसएससी सीजीएल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एसएससी सीजीएल के पैरेलल बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एक सीपीयू होता है वो भी ग्रेजुएशन बेस्ड है, राइट। कुछ एग्जाम जैसे आईबी के भी होते हैं वो भी ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो इसमें कोई डिग्री एज सच मैटर नहीं करती है, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वो एग्जाम क्लियर करना है। कुछ ऐसी नौकरियां है जो कंपेरेटिवली बहुत कम है, जो किसी डिग्री स्पेसिफिक होती है, जैसे कुछ कहीं किसी किसी डिपार्टमेंट में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मांगे थे तो उसने उसी फील्ड में डिग्री या फिर बीएससी मांग रखी थी, राइट। तो इस टाइप की कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल सिविल में आपको ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में चलेगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो डिग्री वो चूज कीजिए जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर सके। क्लियर होगी बात।
अब हम सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फील्ड। कॉर्पोरेट फील्ड में मतलब सबसे बेस्ट डिग्रीज अगेन बीटेक। देखो है क्या ना, बीटेक की इन जनरल इंडिया में थोड़ी सी नेगेटिव इमेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई गई है, बट एज सच बीटेक बुरी डिग्री नहीं है अगर आप अच्छे कॉलेज से करो और अच्छी मेहनत करो। आप जितनी भी अच्छी प्लेसमेंट्स देख रहे हो वो मोस्टली बीटेक से लगती है, प्रोवाइडेड आपने अच्छी पढ़ाई करी हो अच्छे कॉलेज से। तो बीटेक इज अ गुड डिग्री। अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट टाइप की चीजें कॉर्पोरेट में जाना है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की डेट में क्या है, कॉलेज का जो करिकुलम सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। बच्चे खुद बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं जो बीटेक स्पेसिफिक होते हैं। बहुत सारे लोग जो कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कॉलेज के अलावा वो खुद से ही कोडिंग क्लासेस लगाते हैं और जहां से बहुत कुछ सीखते हैं, पर्सनैलिटी अलग ही लेवल की डेवलप होती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ये अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो सीए, सीएस, सीएफए ये अच्छी डिग्रीज है, राइट। और एक एमबीए डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, मास्टर्स। वो आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो सबको कवर कर देगी। आप कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत इजीली एंटर कर सकते हो। आप जैसे एमबीए बीटेक के बाद भी करते हैं, बीए के बाद भी करते हैं, बीएससी के बाद भी करते हैं, बीकॉम के बाद भी करते हैं, राइट। तो एमबीए फिर उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। आपको फाइनेंस में करनी है, आपको सप्लाई चेन में करनी है, आपको मार्केटिंग में करनी है, सेल्स में करनी है। वो एक अलग अलग टाइप की जॉब है, बट दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बट दैट इज अ मास्टर्स डिग्री। उसके पहले बीबीए भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली बीबीए वैल्यू कम है, थोड़ा सा एमबीए कर लें तो ज्यादा सही रहता है। तो कॉर्पोरेट में ये सारी बातें आ गई। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स भी आजकल न्यूज में है, जैसे आप एआई स्पेसिफिक कुछ कोर्स करते हो, साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक कुछ कोर्स करते हो, तो थोड़ी सी आपका एडवांटेज और ज्यादा मिलने के चांसेस है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम स्किल बेस्ड जॉब में, जिसमें मैंने बताया था मेडिकल इज अ वेरी गुड स्किल बेस्ड जॉब, जिसमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, इसके अलावा बीडीएस भी आता है, राइट। फिजियोथेरेपी बेस्ड भी आती है, लैब वाले कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जो लैब असिस्टेंट टाइप के लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि वो भी आप चूज कर सकते हो। तो भाई आपको डिग्रीज तो बहुत सारी पता लग गई, आपको पता लग गया क्या बनना है तो कौन सी डिग्री ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अच्छा एक और मैं दिमाग से निकल गया, जैसे वन इज होटल मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री। दीज आर अगेन स्किल बेस्ड जॉब। आप इसमें प्रॉपर इनके कोर्सेज करने पड़ेंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स भी है। हाई पेइंग जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो हाँ, अब वापस आते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई आपको डिग्रीज पता लग गई, कौन कौन से प्रोफेशन है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर भी आपके इन जनरल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। भाई इतने सारे करियर मैंने खुद चूज करे हैं, इतने बच्चों को अफसर बना रहा हूँ, अलग अलग तरीके से गाइड कर रहा हूँ, तो आई फाइंड माई सेल्फ सुटेबल टू गाइड यू इन दिस। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, सो दैट उनको भी गाइडेंस मिल सके। ठीक है भाई, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।